मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे आज राजस्थान विधानसभा के बजट सत्र के दौरान विधानसभा पहुंची। तस्वीरें आप देख लीजिए। ये सेशन में उनकी पहली मौजूदगी देखने को मिली। तस्वीरें अंदाज पुराना। पूर्व सीएम राजस्थान की 2 बार की मुख्यमंत्री रह चुकी है वसुंधरा राजे। विधानसभा पहुंचने पर उन्होंने वासुदेव देवनानी से शिष्टाचार मुलाकात की है। इसके बाद में नेता प्रतिपक्ष यानी कि टीकाराम जूली से भी राजे की बातचीत होती है। विधानसभा में उनकी मौजूदगी को लेकर सियासी हलकों में चर्चाओं का दौर भी रहा। कुछ देर तक विधानसभा में रुकने के बाद वसुंधरा राजे वहां से रवाना हुई। तो तस्वीरें आप देख लीजिए। जयपुर ग्रामीण एसपी राशि डोगरा के निर्देश पर बड़ी कार्रवाई हुई है। सामोद थाना क्षेत्र में 16 नवंबर को हुए जानलेवा हमले का मुख्य आरोपी धर दबोचा गया। गिरफ्तार हुआ 25,000 रुपए का इनामी अभियुक्त हर्षवर्धन पकड़ा गया। मामले में 4 अभियुक्त पहले ही गिरफ्तार किए जा चुके हैं। कानपुरा घाटी में पीड़ित जितेंद्र यादव पर सामूहिक हमला किया गया था। सामोद थानाधिकारी गोपीचंद ने टीम के साथ में इस कार्रवाई को अंजाम दिया। तो सामोद थानाधिकारी और ये तस्वीरें आप देख लीजिए। इस चेहरे को भी गौर से देख लीजिए कि किस तरह से मुख्य आरोपी अब खाकी के शिकंजे में है। इनामी अभियुक्त हर्षवर्धन को धर दबोचा है। 25,000 का इनाम इस पर था और ऐसे में एसपी राशि डोगरा के निर्देश पर यह बड़ी और महत्वपूर्ण कार्रवाई की जाती है। और अब आज सिरोही के रेवदर की हीरा पन्ना मार्केट में कपड़ा सिलाई की दुकान में आग लगी है। सिलाई मशीनें और कपड़े जल करके राख हुए। वहां के दुकानदारों की तत्परता से बड़ा हादसा टला। पानी के कैंपर से आग पर काबू पा लिया गया। प्रारंभिक जांच में शॉर्ट सर्किट की आशंका जताई जा रही है। घटना में किसी भी तरह की कोई जनहानि नहीं हुई। तो तस्वीरें आप देख सकते हैं। आग की लपटों का आप देख लीजिए। सिलाई की दुकान में आग लगी है। अफरा तफरी का माहौल यहाँ पर देखने को मिलता है। कपड़े पूरी तरह से जल करके राख में तब्दील हो जाते हैं। लेकिन पॉजिटिव बात यह है कि किसी भी तरह की जनहानि यहां पर नहीं होती है। और अब सिरोही के रेवदर की ही दूसरी खबर। हाईकोर्ट के आदेश पर अतिक्रमण पर कार्रवाई हुई। गोचर भूमि से हटाए गए कच्चे पक्के निर्माण। तस्वीरें अतिक्रमण का पीला पंजा कार्रवाई का चलता हुआ दिखाई देता है। और कोचरिया खेड़ा में जेसीबी से हटाई गई दुकानें, ढाबे, बुढ़ेश्वर मंदिर के पास में यह पीला पंजा चलता है। एसडीएम राजन लोहिया, तहसीलदार मंजू दिवासी सहित अधिकारी मौके पर मौजूद। प्रशासन और पुलिस की मौजूदगी में इस कार्रवाई को अंजाम दिया गया। अब वासन गांव में अतिक्रमण हटाने की प्रक्रिया पूरी तरह से जारी है। तस्वीरें आप देख सकते हैं। पूरी तरह से पुलिस का जाब्ता यहां पर मौजूद है, लोग यहां पर मौजूद है और गोचर भूमि से कच्चे पक्के निर्माणों को हटाया गया। जहां जहां पर भी अतिक्रमण था वहां पर पीला पंजा कार्रवाई का चलता हुआ दिखाई दिया है। और अब बात करौली के हिंडौन सिटी की। सदर थाना पुलिस ने पॉक्सो एक्ट के गंभीर मामले में 12 साल से फरार चल रहे 20,000 रुपए के इनामी आरोपी यानी कि प्रेम सिंह मीणा को गुजरात के अहमदाबाद से गिरफ्तार किया है। तस्वीरें आप देख लीजिए। आरोपी ने पुलिस से बचने के लिए अपना नाम बदल डाला था और अहमदाबाद की एक फैक्ट्री में मजदूरी कर रहा था। ये कार्रवाई ऑपरेशन शिकंजा के तहत जिला पुलिस अधीक्षक लोकेश सोनवाल के निर्देशन में की गई। करीब 12-13 वर्ष से फरार चल रहा था, जिसमें नाबालिग बालिका का अपहरण कर बलात्कार का आरोप है। धारा 376, 363, 3-4 पॉक्सो एक्ट में प्रकरण दर्ज था, जो गुजरात में अहमदाबाद गोधरा की तरफ रहकर फरारी काट रहा था। काफ़ी प्रयास किए थे गिरफ्तारी के, नहीं हो पा रहा था। चालाक किस्म का था जो बार बार गिरफ्तारी से बच रहा था। अभी श्रीमान आईजीपी साहब भरतपुर द्वारा स्थायी वारंटी मफरूज भगोड़ों को गिरफ्तार करने का अभियान चल रहा है, जिसमें श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय करौली के निर्देशानुसार हमने थाना स्तर पर टीम गठित की, जिसमें बनवारी लाल एसआई, प्रधान कांस्टेबल और हेमेंद्र कांस्टेबल की टीम को गठित करके और तकनीकी सहायता अपने साइबर सेल से श्री पुष्पेंद्र सिंह हेड कांस्टेबल से तकनीकी
सिरोही के माउंट आबू में अवैध निर्माण के खिलाफ प्रशासन एक्शन मोड में दिखाई दे रहा है। तस्वीरें आप देख लीजिए। इको सेंसिटिव जोन की नोडल प्रभारी यानी कि डॉक्टर अंशुप्रिया के निर्देश पर हिटमजी गांव में अवैध निर्माणों पर पीला पंजा चलता हुआ दिखाई देता है। प्रशासन को 3 अलग अलग जगहों पर नियमों के विरुद्ध निर्माण की सूचना मिली थी। निगरानी दल प्रभारी नवोदित सिंह राजपुरोहित और शिल्पा बिष्ट के नेतृत्व में टीम ने मौके पर पहुंचकर नवनिर्मित 2 कमरों सहित अवैध रूप से डाली गई छत और दीवारों को ध्वस्त किया है। और ये कार्रवाई की तस्वीरें देख लीजिए। कार्रवाई के दौरान फील्ड स्टाफ पूरी तरह से मुस्तैद दिखाई दिया। प्रशासन ने साफ किया है कि ESZ की संवेदनशीलता को देखते हुए किसी भी प्रकार का अनाधिकृत निर्माण बर्दाश्त नहीं होगा और आगे भी अभियान जारी रहेगा। जालौर के भीनमाल स्थित राजस्थान स्टेट रोड ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन के बस डिपो में अव्यवस्थाओं का आलम देखने को मिल रहा है। तस्वीरें आप देख लीजिए। यहां पर टिकट बुकिंग खिड़की एक संविदा कर्मचारी के भरोसे संचालित हो रही है। आरोप है कि कर्मचारी निजी काम से जाने पर खिड़की बंद कर देता है, जिससे यात्रियों को टिकट के लिए भटकना पड़ता है। गर्मी का मौसम शुरू होने के बावजूद प्रतीक्षालय में लगे पंखे दोपहर के समय बंद रहते हैं, जिससे यात्रियों को उमस और गर्मी में बैठना पड़ता है। इसके अलावा डिपो परिसर में साफ सफाई का भी अभाव है और कई जगह कचरा फैला हुआ दिखाई देता है। इन हालातों ने परिवहन विभाग की कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े कर दिए हैं। तो ये तस्वीर आप देख लीजिए। झुंझुनू से आया था, आज झुंझुनू के लिए यहाँ डिपू पहुँचा तो मैंने बार बार किसी को पूछने की कोशिश की। डिपू के बारे में कोई जानकारी नहीं दे रहा है। डिपू के में आया तब से लॉक लगा हुआ है, न यहाँ कोई कर्मचारी है, न कोई रोडवेज बसें लगी हुई है, न कोई पंखे की सुविधा है। डिपू की हालत देखता हूँ तो ये भी मेरे को ऐसे लग रहा है कि काफ़ी दिनों से सुनना पड़ा हुआ है। और कर्मचारी से किसी से बात करते हैं तो कर्मचारी कोई है नहीं यहाँ। जब भी किसी को पूछते चाहे तो सुबह से आए अभी तक लेटे हैं। यहाँ पे कुछ भी नहीं है, नहीं तो टिकट मिल रहा है, नहीं कुछ बता रहे हैं, नहीं यहाँ पे कर्मचारी बैठे हैं और नहीं पंखा की व्यवस्था, नहीं कुछ भी नहीं है और नहीं कचरा अचरा सारा पड़े। देखो देख भी नहीं पा रहे हम, सुबह से वेट कर रहे हैं, टिकट भी नहीं। सिरोही के आबू रोड के रीको थाना क्षेत्र में सियावा अंबाजी मार्ग पर स्थित बाबा रामदेव होटल के सामने आज एक बड़ा हादसा हुआ है। सड़क पर 2 आवारा मवेशियों के आपस में झगड़ने के दौरान वहां से गुजर रहे एक बाइक सवार युवक को एक सांड ने जोरदार टक्कर मारी। टक्कर इतनी भयावह थी कि युवक सड़क पर गिरकर लहूलुहान हो गया। तस्वीरें आप देख लीजिए। बहुत ही दर्दनाक ये तस्वीरें। दर्द में कराता ये युवक और गंभीर रूप से जख्मी अवस्था में लोगों की भीड़ यहां पर जमा हो जाती है, जिसके बाद मौके पर अफरा तफरी देखने को मिली। आसपास मौजूद लोगों ने तुरंत घायल को संभाला और ऑटो की मदद से अस्पताल भिजवाया। इस हादसे ने शहर में बढ़ती आवारा पशुओं की समस्या को फिर उजागर किया है। वहां के लोगों ने नगरपालिका से ठोस कार्रवाई की मांग भी की है। और अब पाली के बाली की हम बात करेंगे। रसद विभाग ने घरेलू LPG सिलेंडर के व्यावसायिक उपयोग के आरोप में 7 प्रतिष्ठानों से 20 सिलेंडर जब्त किए हैं। ये कार्रवाई खाद्य और नागरिक आपूर्ति विभाग जयपुर के निर्देश पर जिले में चलाए जा रहे अभियान के तहत की गई। दोषी प्रतिष्ठानों के खिलाफ आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 3(7) के तहत कार्रवाई की जा रही है। तो बाली में रसद विभाग की ये बड़ी कार्रवाई होती है। तस्वीरें आप देख लीजिए। जैसलमेर में होलिकाष्टक के साथ में ही होली की रंगत भी जमने लगी है। दुर्ग स्थित नगर आराध्य लक्ष्मीनाथ मंदिर में इन दिनों फागोत्सव की विशेष धूम मची हुई है। प्रतिष्ठित हर दिन बड़ी संख्या में श्रद्धालु और होली के रसिया फागोत्सव में भाग लेने पहुंच रहे हैं। श्रद्धालु ठाकुर जी के सामने फाग गाकर रंगोत्सव की शुरुआत करते हैं। मान्यता है कि फाग के दौरान खुद लक्ष्मीनाथ जी श्रद्धालुओं के साथ में होली खेलते हैं। होलिका अष्टमी से शुरू हुआ ये फागोत्सव धुलंडी तक निरंतर जारी रहेगा। तस्वीरें आप देख लीजिए। हिंदू पंचांग के मुताबिक 11 तिथि को जैसलमेर राज परिवार द्वारा परंपरागत रूप से मंदिर में फाग खेली जाएगी, जिसके बाद शहर में पारंपरिक गैरों का आयोजन भी शुरू होगा।
आज होली का अष्टमी है और अष्टमी से जैसलमेर भागोत्सव शुरू हो जाता है। ये जैसलमेर के नगर आराध्य श्री लक्ष्मीनाथ जी हैं, जिनको जैसलमेर का मालिक वाला बोला जाता है। अष्टमी से यहाँ लक्ष्मीनाथ मंदिर में भागोत्सव शुरू हो जाता है। यहाँ छोटे बड़े सब एक साथ मिलकर भागोत्सव का आनंद लेते हैं। जो रस्सी होते हैं वो पूरा 12 महीने तक इसका इंतजार करते हैं कि अष्टमी कब आएगी और हम। और एकादशी के दिन यहाँ पे बड़ी भाग का आयोजन होता है, जिसके अंदर यहाँ पे भाग खेल के और गहरे जो है राजा के दरबार के अंदर जाती है और जो महारावल है उनके साथ होली खेल। और यहाँ पर जो होली का गायन जो होता है वो जो ब्रज की होलियाँ हैं, ब्रज की जो ख्याल वो यहाँ पर हम लक्ष्मीनाथ जी मंदिर में गायन करते हैं। और यह आज होलाष्टक का जो अष्टमी है फागुन मास की, तो इसके अंदर अष्टमी से यह फाग उत्सव प्रारंभ होता है, जिसमें बच्चों से लेकर बड़े बुजुर्ग तक इसमें सभी की सहमति। पाली में एक बार फिर रफ्तार का कहर देखने को मिला। मारवाड़ जंक्शन में अज्ञात कारणों से हुई सड़क दुर्घटना में बाइक सवार 63 साल के वृद्ध की दर्दनाक मौत हुई। हादसा आहुआ से मारवाड़ के बीच में सुखड़ी नदी के पास में बताया जा रहा है। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और शव को पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल भिजवाया गया। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की तहकीकात में जुटी हुई है। तो तस्वीरें सड़क हादसे की आप देख लीजिए, जहां पर एक घायल को जख्मी अवस्था में लाया गया और इलाज उसका अस्पताल में जारी है। सुखड़ी नदी के पास में हादसा हुआ। बांसवाड़ा के एक व्यापारी से 45 लाख रुपए की जबरन वसूली और ब्लैकमेलिंग करने वाले गिरोह का पर्दाफाश किया गया। कोतवाली थाना पुलिस ने हिस्ट्री शीटर अयूब खान समेत 4 आरोपियों को धर दबोचा है। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से प्रार्थी के नाम पर खरीदी गई टोयोटा फॉर्च्यूनर कार को भी जब्त किया है। गिरोह के खिलाफ हत्या, लूट और आर्म्स एक्ट सहित कई गंभीर मामले दर्ज है, जबकि पुलिस पूरे नेटवर्क की गहन जांच कर रही है। तो व्यापारी से 45 लाख रुपए की वसूली की जाती है। देखिए, इसके अंदर जो नया कानून आया है, भारतीय न्याय संहिता के अंदर 111 प्रावधान है, वो संगठित अपराधियों के विरुद्ध है। और संगठित अपराधियों के विरुद्ध ये एक बहुत ही शानदार कानून की धारा है। उसमें जिन व्यक्तियों का पूर्व आपराधिक रिकॉर्ड है और एक गिरोह बना करके वो एक्सटॉर्शन करते हैं या और किसी तरह का बड़ा अपराध करते हैं, उनके खिलाफ और अधिक प्रभावी कार्रवाई करने का प्रावधान है, वो धारा इसमें जोड़ी है। इसका परिणाम ये होता है कि इसमें जो अपराधी है। और अब बात बाड़मेर के चौटन की, जहां पर जैसार गांव में छात्र से मारपीट मामले में पुलिस जांच तेज हुई है। स्कूल परिसर से छात्र को उठा करके मारपीट की गई। घटना के समय कई शिक्षक वहीं पर मौजूद थे, फिर भी कोई रोकथाम नहीं हुई। ग्रामीणों ने शिक्षकों की भूमिका पर भी गंभीर सवाल उठाए। शिक्षा विभाग की चुप्पी से लोगों में काफी नाराजगी है। दोषी शिक्षकों पर सख्त कार्रवाई की मांग की जा रही है। मामले ने स्कूलों की सुरक्षा व्यवस्था पर कई बड़े सवाल भी खड़े किए हैं। तो स्कूल परिसर से छात्र को उठा करके मारपीट का मामला, यानी कि शिक्षा के मंदिर में ही इस तरह की तस्वीरें सरेआम देखने को मिल रही है और शिक्षकों की मौजूदगी उस वक्त रहती है। हैरानी की बात यह है, जैसा शिक्षा के मंदिर में एक घटना होती है, दुर्भाग्य से एक छात्र के साथ मारपीट होती है, वहीं पर तमाम शिक्षक भी होते हैं, उसके बावजूद किसी भी तरह का कोई वहाँ पे बचाने के लिए नहीं आता है और मूक दर्शक बन करके तमाम लोग वहाँ पर दिखाई देते हैं। और अब हनुमानगढ़ की बात करेंगे। किशोरी के अपहरण और दुष्कर्म के दोषी को 10 साल का कारावास हुआ है। पॉक्सो कोर्ट प्रथम हनुमानगढ़ ने सुनाई है सजा। आरोपी रमेश कुमार पर 75,000 रुपए का जुर्माना लगाया। 28 मई 2020 को तलवाड़ा झील थाने में दर्ज हुआ था पूरा मामला। अभियोजन ने पेश किए 29 दस्तावेज और 17 गवाह। जुर्माना न देने पर आरोपी को भुगतनी होगी अतिरिक्त सजा। विशिष्ट लोक अभियोजक संपत लाल गुप्ता ने इस पूरे मामले की पैरवी की है। तस्वीरें आप देख लीजिए। 75,000 रुपए का जुर्माना आरोपी रमेश कुमार पर लगाया गया है और यह आरोपी खाकी के चंगुल में है। हनुमानगढ़ ने कोर्ट प्रथम हनुमानगढ़ ने सजा सुना दी है और 75,000 रुपए का जुर्माना लगा दिया है। अपहरण और दुष्कर्म के दोषी को 10 साल का कारावास, 10 साल यानी कि जेल में ही रहना होगा।
करौली के हिंडौन सिटी की बात करेंगे। कैलाश नगर स्थित प्रथम श्रेणी की कृषि उपज मंडी में किसानों ने मंडी का मुख्य गेट बंद करके जोरदार विरोध प्रदर्शन किया। किसानों का आरोप है कि सरसों की नीलामी में गड़बड़ी के चलते उनकी फसल उचित मूल्य पर नहीं बिक रही। मंडी प्रशासन ने काफी देर बाद किसानों से समझौता करके गेट को खोला, लेकिन किसानों की नाराजगी अभी भी बनी हुई है। तस्वीरें आप देख लीजिए। तो कृषि मंडी में किसानों ने जम करके हंगामा किया। आप ये देख लीजिए कि किस तरह से हंगामा किया। ए ब्लॉक की ढेरियों को लेकर के भी बात रही और व्यापारी कम भाव पर बोली लगा रहे। ये दर्द किसानों का छलकता है और इसी के चलते कृषि मंडी के अंतर्गत ही किसानों ने एकजुट होकर के जोरदार हंगामा किया। ये तस्वीरें आप देख लीजिए। हंगामे की तमाम किसान एक ही जगह पर इकट्ठे होते हैं और मंडी प्रशासन ने उसके बाद में देर शाम को समझौता करके गेट खोल दिया है। धौलपुर के सरमथुरा की बात करेंगे। बेमौसम बारिश और ओलावृष्टि ने किसानों की मेहनत पर पानी फेर दिया है। सरसों और गेहूं की फसलों को व्यापक नुकसान पहुंचा है। कटाई के लिए तैयार सरसों की फसल खेत में भीग गई। तस्वीरें देख लीजिए, जिससे दानों में सड़न और बाजार भाव गिरने की आशंका बढ़ गई है। तो वहीं तेज हवाओं से कई खेतों में गेहूं की फसल आड़ी ही गिर गई है, जिससे उत्पादन पर प्रतिकूल असर पड़ सकता है। किसान अब आर्थिक संकट की चिंता में है। तो ये तस्वीरें जहां पर किसी के लिए चेहरे पर खुशी होगी, तो वहीं किसानों के लिए ये किसी जख्म से कम नहीं है। तो किसानों के लिए जो फसलें आमदनी का साधन होती है, आज वही फसलें चौपट हो चुकी है और ऐसे में बेमौसम की बरसात ने भारी नुकसान किसानों को पहुंचाया है। उनके चेहरे पर चिंता की लकीरें हैं और मायूसी है, शिकन है। जो किसान अपनी आजीविका इनके जरिए चलाता है, आज वही किसान बेमौसम बरसात के कारण परेशान है। यहाँ साहब बरसात से फसल खराब हो गई, ओले पड़े हैं और नुकसान बहुत पहुँचे है। जो मुआवजे की अचानक बरसात से सब हमारी फसल खड़ी पूरी गिर गई सब, और उच्च मुआवजे की शिकायत करते हैं। बहुत नुकसान हुआ है हमारे लिए और ओले भी वो बरसते हैं। नागौर के रियाबड़ी में अज्ञात कारणों से अचानक आग लगने से किसान किसनाराम पुत्र शंकर राम को भारी नुकसान उठाना पड़ा। आग घर के पास रखे पशुओं के चारे में लगी। उस समय परिवार के सदस्य खेत में काम कर रहे थे। किसान के पुत्र सुरेश रेगर ने बताया कि खेत में काम करते समय घर की दिशा से धुआं और लपटें उठती दिखाई दी, जिसके बाद वे मौके पर पहुंचे और शोर मचाया। ग्रामीणों की मदद से काफी मशक्कत के बाद आग पर काबू पा लिया, जिससे बड़ा हादसा होने से टला। घटना में कई घरेलू सामान जलकर राख में तब्दील हुए। किसान को हजारों रुपए के नुकसान का अनुमान है। घटना की सूचना हल्का पटवारी को दे दी गई है और ग्रामीणों ने प्रशासन से पीड़ित किसान को उचित मुआवजा दिलाने की मांग की है। तो किसानों को हजारों का नुकसान हुआ है। भरतपुर में जिला व्यापार महासंघ के चुनाव हाईवे स्थित एक रिजॉर्ट में संपन्न हुए। तस्वीरें देख लीजिए। निर्वाचन अधिकारी नवरत्न गर्ग की देखरेख में हुए चुनाव में संजीव गुप्ता 7वीं बार अध्यक्ष निर्वाचित हुए। उन्होंने अपने प्रतिद्वंद्वी भगवान दास बंसल को 92 मतों से पराजित किया। संजीव गुप्ता को 158 और भगवान दास बंसल को 66 मत मिले हैं, जबकि 2 मत निरस्त भी किए गए। चुनाव परिणाम घोषित होने के बाद नए अध्यक्ष को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई गई। समर्थकों ने साफा और मालाएं पहना करके उनका भव्य स्वागत किया। मकराना के बोरावड़ में बालाजी माइंस में मंगलवार को काम के दौरान एक दर्दनाक हादसा हुआ, जिसमें जवाना राम पुत्र मोटू राम नायक गंभीर रूप से घायल हुए और बाद में अस्पताल में मौत हुई। हादसा तब हुआ जब काम के दौरान रस्से से फिसलकर वह करीब 40 फीट नीचे गिर गए। साथ ही मजदूरों ने उन्हें तुरंत सरकारी अस्पताल पहुंचाया, जहां पर डॉक्टर्स ने उन्हें मृत घोषित किया। सूचना मिलने पर पुलिस भी अस्पताल पहुंची और शव को मोर्चरी में रखा। मृतक के चचेरे भाई यानी कि विरमा राम ने पुलिस को मर्ग की रिपोर्ट दी और पुलिस ने मामले की तहकीकात शुरू कर दी है। फुलेरा में फाल्गुन माह की आहट के साथ ही शहर पूरी तरह श्याममय हो गया। विभिन्न इलाकों से आई
खाटू पदयात्राओं ने स्थानीय श्रद्धालुओं में आस्था की लहर पैदा की। खाटू श्याम जी मंदिर की तरफ बढ़ती पदयात्राओं का फुलेरा पहुंचने पर पुष्प वर्षा करके भव्य स्वागत किया गया। विश्वकर्मा मंदिर में रात्रि विश्राम के दौरान भजन, संध्या और कीर्तन का आयोजन हुआ, जहां पर देर रात तक हारे का सहारा बाबा श्याम हमारा के जयकारे गूंजते रहे। सुबह मंगल आरती के बाद में श्रद्धालु निशान लेकर खाटू धाम के लिए रवाना हुए। बूंदी में राजस्व मंडल अध्यक्ष हेमंत कुमार गेरा ने जिला कलेक्ट्रेट कार्यालय का सघन निरीक्षण किया और विभिन्न अनुभागों में जाकर के कामकाज की बारीकियों का जायजा भी लिया। उन्होंने लंबित मामलों के त्वरित निस्तारण के निर्देश दिए और राजकाज पोर्टल पर संपादित ई फाइलिंग कार्यों की गहन जांच की। अध्यक्ष ने अधिकारियों को तकनीकी उपकरण समय समय पर अपग्रेड करने और कार्यों में पारदर्शिता लाने के लिए निर्देशित किया। निरीक्षण के दौरान पुराने राजस्व दस्तावेजों की सुरक्षा के लिए उन्हें स्कैन करके डिजिटल रूप में सुरक्षित रखने और अनुपयोगी सामान का नियमानुसार निस्तारण करने के निर्देश भी दिए गए। अनूपगढ़ में कपड़ा व्यापारी से 50 लाख रुपए की फिरौती मांगने के मामले में पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। पुलिस ने 2 और आरोपियों पवन अरोड़ा और रवि सिंह को धर दबोचा है, यानी कि गिरफ्तार किया है। बताया जा रहा है कि पवन अरोड़ा पिछले 3 साल से व्यापारी की दुकान पर काम कर रहा था और उसी ने अपने साथी रवि सिंह और अमरीक सिंह के साथ में मिलकर के धमकी की साजिश रची। अमरीक सिंह के भाई यानी कि महकदीप सिंह ने दुबई के नंबर से व्हाट्सएप पर व्यापारी को धमकी दी थी। पवन ने ही अपने सेठ की गोपनीय जानकारी साझा की थी। ईश्वर प्रसाद जांगीड़ और एएसआई लालचंद शर्मा की टीम ने मामले की गुत्थी सुलझाते हुए आरोपियों को गिरफ्तार किया है। तो दुकान के कर्मचारी ने ही साजिश रच डाली, दुबई नंबर से व्हाट्सएप पर धमकी दी थी। अनूपगढ़ में 50 लाख फिरौती का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। पुलिस ने 2 और आरोपियों को धर दबोचा है। इन दोनों के चेहरे आप गौर से देख लीजिए। पवन अरोड़ा और रवि सिंह इसका नाम है। दोनों अब खाकी के शिकंजे में हैं। दुकान के कर्मचारी ने ही साजिश रच डाली। जिस कर्मचारी ने उसी दुकान पर बैठ करके वहां से जो कमाई कर रहा था, आखिरकार उसी की थाली में छेद कर डाला। पहले 50 लाख की फिरौती मांगने के मामले में हमने संगठित अपराध की धाराओं में मुकदमा दर्ज करके 111 बीएनएस में 4 आरोपियों को अरेस्ट किया था। महकदीप सिंह, अमरीक सिंह, प्रदीप सिंह और विशाल, इन चारों को गिरफ्तार करके हमने पीसी रिमांड पे लिया था। आज इनको न्यायालय में पेश करके इनको जेल भेज दिया है। इसी क्रम में हमने आज 2 आरोपी पवन पुत्र मदनलाल अरोड़ा निवासी अनूपगढ़, रवि सिंह पुत्र जालोर सिंह उम्र 26 वर्ष निवासी गणेश विहार कॉलोनी अनूपगढ़, इन दोनों को हमने अरेस्ट किया है। इस मुकदमे में अब तक कुल 6 गिरफ्तारियां हो गई हैं। इसमें मामला ये है कि ये पवन अरोड़ा मुस्तकिस की दुकान पे काम करता है, नौकरी करता है 10,000 रुपये महीने में, और इसी ने आरोपियों को सारी जानकारी उपलब्ध कराई थी, इनके नंबर वगैरह जिन पे धमकी दी गई है। इसका पवन का मित्र है रवि सिंह और इसका साथी अमरीक सिंह, ये तीनों एक दूसरे को जानते हैं। इन तीनों ने ये प्लान किया था कि इसको धमकी दी जाए मुस्तकिस को, ताकि अपने को रुपए दे दे। और इन्होंने महकदीप सिंह जो अमरीक का भाई है, जो पूर्व में अपराधी रहा है, इसकी वॉइस में इसको धमकी भेज के और रुपयों की डिमांड की थी। इस प्रकरण में हमने सारे आरोपी अरेस्ट कर लिए हैं और संगठित अपराध की धाराओं। जोधपुर के झालामंड इलाके में चाकूबाजी की घटना देखने को मिली है। जानकारी के मुताबिक राहुल जोशी नाम के युवक पर उसके ही रिश्तेदार भरत वैष्णव ने कथित रूप से चाकू से ताबड़तोड़ वार कर डाले। हमले में युवक घायल हुआ। घटना के बाद घायल को तुरंत निजी अस्पताल ले जाया गया, जहां पर उसकी हालत काफी नाजुक बताई जा रही है। सूचना मिलते ही कुड़ी थाना पुलिस मौके पर पहुंची और जांच शुरू की है। प्रारंभिक जानकारी के मुताबिक पारिवारिक विवाद को लेकर के वारदात बताई जा रही है। तस्वीरें ब्लर करके दिखाई, लेकिन आप इन तस्वीरों को देखकर अंदाजा लगा सकते हैं कि ये युवक कितना जख्मी हालत में दर्द में कराहता हुआ दिखाई दे रहा है। छत्तीसगढ़ के धर्मगढ़ ब्लॉक के परला में जय जगन्नाथ स्वयं सहायता समूह द्वारा खरीदे गए धान को मंडी से नहीं उठाए जाने के
आरोप के बीच में किसानों में नाराजगी काफी बढ़ चुकी है। मंडी बंद होने के बावजूद धान उठाव नहीं होने से 70 किसानों का 3118 क्विंटल धान, कुल 8523 बैग अब भी पॉकेट मंडी में पड़ा हुआ है। डीईओ निहार नाइक ने इसकी पुष्टि की है। हालात का जायजा लेने के लिए बीजेड ब्लॉक अध्यक्ष डाकेश्वर लहाजल, जिला बीजेड डी महासचिव लवोनी यादव और प्रमोद हंस के नेतृत्व में एक टीम ने परला मंडी का दौरा किया और मिलर से फोन पर बात करके समय पर वाहनों की व्यवस्था सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। टीम ने चेतावनी दी है कि समस्या के समाधान के लिए डेप्यूटी कलेक्टर और जिला कलेक्टर से शिकायत की जाएगी और यदि प्रशासन ने जल्द कार्रवाई नहीं की तो विरोध प्रदर्शन भी होगा। तो डीईओ ने हालात की पुष्टि की है। तस्वीरें आप देख लीजिए, छत्तीसगढ़ के धर्मगढ़ की है। तो टीम ने मिलर्स को पूरी तरह से सख्त निर्देश दिए। देखो 3 महीना से ज़्यादा हो गया है, परला मंडी में अभी भी 8523 पड़ा है। ना कोई प्रशासन, ना मिलर्स, ना कोई अभी तक एक गाड़ी भी नहीं आया है। और किसान लोग 3 महीना से ज़्यादा हो गया, उनके पास एक कोई पैसा भी नहीं है। धान बेचने से वो शादी ब्याह चल रहा है, अभी कैनाल पानी भी छोड़ दिया है, बहुत समस्या है। और बीजेपी सरकार जब से आया है, चाषी विरोधी सरकार है, किसान विरोधी, गरीब विरोधी, महिला विरोधी। जो बात बोल के आया था, अभी 3169 रुपया धान खरीद का है, अभी 3100 धान खरीद रहा है। 69 रुपया कौन खा रहा है? मोहनबाजी खा रहा है कि मिलर्स खा रहा है? उसको बताना पड़ा। और हमारे बीजेडी दल तरफ से हम लोग आज 2 मंडी में आया है और हमारा चाषी समावेश भुवनेश्वर में कल है। और इस बात के लेकर बीजेडी हमेशा किसान के साथ था, रहेगा। और धान 2-4 दिन में नहीं उठाने। मध्य प्रदेश के दतिया की बात करेंगे, जहां पर दतिया कलेक्ट्रेट सभागार में आयोजित जन सुनवाई मंगलवार को दोपहर करीब 1 बजे ही खत्म की गई, जिससे लगभग 20 आवेदक बिना समाधान के लौट गए। इस दौरान करीब 150 आवेदन प्राप्त हुए। भूमाफिया और जमीन कब्जे से जुड़े मामलों को अग्रिम कार्रवाई के लिए एएसपी को सौंपा गया। जन सुनवाई में जमीन कब्जा, पारिवारिक विवाद और दबंगई के मामले की भी भरमार रही। ग्राम बढ़ौनी कला के वृद्ध महिला ने बहू पर पैतृक संपत्ति पर कब्जे का आरोप लगा डाला और सुरक्षा की मांग की है। तो वहीं इंदरगढ़ तहसील के ग्राम पिपरोवा में युवक की आत्महत्या का मामला भी उठा, जिसमें परिजनों ने आरोपियों पर कार्रवाई और न्याय की गुहार लगाई। मध्य प्रदेश के देवास में आने वाले त्योहारों को लेकर के शांति समिति की बैठक रखी गई। होली, धुलंडी, रंगपंचमी, ईद, रामनवमी और महावीर जयंती जैसे त्योहारों को शांतिपूर्ण तरीके से सेलिब्रेट के लिए कलेक्टर ऋतुराज सिंह की अध्यक्षता में बैठक हुई। बैठक में सभी नागरिकों और विभागों को त्योहारों में सहयोग और शांति बनाए रखने के लिए निर्देश दिए गए। एमपी के विजयपुर के ग्राम दौर्द में प्रेम प्रसंग के मामले में आरोपी को पकड़ने पहुंची जयपुर पुलिस की कार्रवाई अब गंभीर सवालों के घेरे में है। आरोप है कि राजस्थान पुलिस की एक महिला कांस्टेबल ने आरोपी के परिजनों से पूछताछ के दौरान एक महिला को कुएं में धक्का दे डाला। घायल महिला को पहले विजयपुर अस्पताल और फिर गंभीर हालत में ग्वालियर रेफर किया गया। इस पूरे मामले में पुलिस की कार्यप्रणाली और उच्चाधिकारियों की भूमिका पर भी गंभीर सवाल उठ रहे हैं।